नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, गंगा दशहरा जल्दी आने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपने घर में बिना घाट जाए अपने घर में बिल्कुल सिंपल सरल विधि से माँ गंगा की पूजा कर सकते हैं। तो सनातन धर्म में गंगा दशहरा का खास महत्व है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद भगवान शिव और मां गंगा की पूजा करते हैं। सुविधा ना होने पर साधक घर पर गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान ध्यान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गंगा स्नान करने से साधक को जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक पर देवी मां गंगा की असीम कृपा बरसती है। उनकी घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा दशहरा इस बार कब है? तो आइए मैं बता देता हूँ आपको। तो इस बार गंगा दशहरा 5 तारीख को है, जो कि गुरुवार का दिन पड़ रहा है। तो पूजा करने के लिए आपको एक चौका चाहिए, साथ ही आपको एक पीतल या कांसे का बर्तन चाहिए जिसमें आप स्वास्तिक अच्छे से बना लें दोस्तों। स्वास्तिक बिना शुभ चिन्ह बनाए आपको गंगा माता का स्थापना अपने घर पे नहीं करना है। तो आपको अच्छे तरह से स्वास्तिक बना लेना है। जो भी आपके पास पीतल कांसा जो भी बर्तन आपके पास मिल जाए वो आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमें चाहिए गंगा जल। तो देखिए दोस्तों, आजकल तो मार्केट में भी गंगा जल मिलता है, लेकिन कि मुझे तो लगता है वो पानी भर के नॉर्मल रख देते हैं। लेकिन आप खुद से गंगा जी के पास जा करके वहाँ से स्नान करके गंगा जल अपने घर लेकर के आए तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। साथ ही इस दिन हम गौरी माता, गणेश जी और शिव बाबा की पूजा करते हैं। तो आपको ज़रूर गौरी शंकर जी का चित्र ले लेना है जिसमें कि माँ गंगा विराजित रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपके पास शिवलिंग भी ज़रूर होगा आपके घर पे। तो इस दिन आप शिवलिंग की भी विशेष कर से पूजा आराधना कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त होगा आप लोगों को दोस्तों शिवलिंग की इस दिन पूजा करने से। तो आइए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावलों का आसन दे करके गौरी शंकर जी को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास चावल ना हो तो आप यहाँ पे पुष्पासन दे करके भी भगवान जी को विराजमान कर सकते हैं। फिर अब हम अपने महादेव का अभिषेक करने वाले हैं दोस्तों गंगा जल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र उच्चारण कर करके आप भगवान जी को अच्छे से स्नान करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस दिन पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं महादेव को दोस्तों, क्योंकि देखिए गंगा माता का वेग को सहने वाला किसी के पास क्षमता नहीं थी। तो महादेव ने ही माँ गंगा का वेग को सहा था। उन्हीं के कारण महादेव की जो जटा है उनमें गंगा माँ विराजती है दोस्तों। तो इस प्रकार से महादेव को हमें अच्छी तरह से स्नान करा लेना है। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान महादेव को इस दिन ज़रूर करा लीजिएगा। तो स्नान कराने के बाद फिर हम महादेव को यहाँ पे चंदन से टीका लगा देंगे। तो गणपति जी, कार्तिकी भगवान, माता शोक सुंदरी, माँ गौरी और देवादिदेव महादेव का नाम लेकर के हम अच्छे से यहाँ पे टीका लगा दे रहे हैं भगवान जी को। और चंदन का टीका बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आपके पास चंदन का टीका ना हो तो आप अष्टगंधन चंदन का भी टीका यहाँ लगा सकते हैं, जो कि मार्केट में मिलता है पाउडर फॉर्म में। आप वो भी ला के लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम अपने जो चित्र है भगवान जी का उन्हें पुष्प स्नान करा करके अच्छे से भाव से यहाँ स्नान करा दे रहे हैं। उसके बाद फिर हमें साफ वस्त्र से पोंछ लेना है गौरी शंकर जी को, क्योंकि ये तो धातु का विग्रह नहीं है तो हम इन्हें स्नान नहीं करा सकते हैं। तो भाव से हम स्नान करा दिए यहाँ पे। उसके बाद फिर अगर आपके पास कनेर का फूल, अगर आपके गार्डन में चाहे आपको कहीं से भी कनेर का फूल मिल जाए तो आप कनेर का फूल इस दिन ज़रूर महादेव को अर्पित कीजिएगा, क्योंकि कनेर का पुष्प महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है दोस्तों। उसके बाद फिर हम गौरी माता को चंदन का टीका लगा देंगे, साथ ही साथ महादेव जी को चंदन का टीका लगा देंगे। महादेव को चंदन का टीका लगाने के बाद फिर हम नंदी जी को भी चंदन का टीका लगा देंगे, क्योंकि नंदी जी का पूजा ना किए तो महादेव भी पूजा नहीं लेते दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें अच्छी तरह से यहाँ पे भगवान को सजा लेना है, टीका भी लगा देना है भगवान जी को। टीका आदि लगाने के बाद फिर हम लाल रंग का पुष्प लेंगे, जो कि अगर आपके पास अड़हुल का पुष्प मिल जाए तो आप माँ गौरी के चरणों में ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि माता को अड़हुल का पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय होता है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से माँ को अड़हुल का पुष्प अर्पित कर दें। उसके बाद फिर हम यहाँ पे शिवलिंग पे वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करेंगे। अगर आपके पास धातु का विग्रह है तो आप यहाँ पे भगवान को वस्त्र भी धारण करवा सकते हैं, धोती आदि धारण करा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर हम भगवान का जो यह चित्र है उन्हें भी अच्छी तरह से यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गौरी शंकर जी। वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करने के बाद फिर अब हम यहाँ पे चावलों का आसन दे देंगे दोस्तों। तो देखिए, अगर आपके पास चावल ना हो तो आप पुष्प आसन दे सकते हैं। अगर आपके पास तिल हो तो आप तिल का भी आसन दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हमें चावलों के
ऊपर दीपक को विराजमान कर लेना है। दीपक विराजमान करने के बाद दोस्तों हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हमें दीपक का जरूर प्रज्वलित कर लेना है दोस्तों। आप चाहे तो इस दिन घृत का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद अब हम गंगा माता का स्थापना करेंगे दोस्तों। तो आपको शुभ चिन्ह या तो स्वास्तिक बना लें आप, तो अष्टदल कमल बना लें। उसके बाद फिर हम गंगा माता का ध्यान करते हुए, गंगा माँ का नाम लेते हुए हमें गंगा माता को विराजमान करना है। और ऐसा भाव रखना है कि माँ गंगा को हम अपने पूजा स्थल में विराजमान कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि माँ आप आइए और हमारा पूजा को स्वीकार कर लीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल हल्की धारा से आपको यहाँ पे पूजा करना है गंगा माता की। तो देख सकते हैं हमारे गंगा जी का तो ऑलरेडी स्थापना हो चुका है। गंगा माता की स्थापना करने के बाद अब हमें करनी है पूजा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चंदन गंगा माता को अर्पित कर दिया है दोस्तों। चंदन अर्पित करने के बाद फिर अब हम भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करेंगे। तो मैंने कई जगह ऐसा भी देखा कि गंगा माता के ऊपर सब चुनरी ओढ़ाते हैं, और बहुत जगह मैंने देखा है, वृंदावन में भी बहुत जगह ऐसा देखने मिलता है कि गंगा माता को जो वहाँ पे साड़ी अर्पित करते हैं, अच्छे से वहाँ पे गंगा माता के ऊपर साड़ी ढकते हैं दोस्तों। बहुत काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो अगर आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपकी क्षमता है उतना तो आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर हम अच्छे से रोली चंदन से मैं गंगा जी को अच्छे से सजा ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पर एकदम घाट वाला लग रहा है। घर पे भी आप करेंगे ना पूजा दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं या तो आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है गंगा स्थान, तो आप इस तरह से अपने घर में कर सकते हैं। अब बिल्कुल सेम फल आपको वहाँ जाने से भी मिलेगा और यहाँ घर पे भी करने से आपको सेम ही फल मिलने वाला है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई संकोच ना रखें कि आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो ऐसा आपको फल मिलेगा, फल की प्राप्ति होगी कि नहीं। आपको इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से पूजा कर लेना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने गंगा माता को अच्छे से यहाँ पे सजा लिया है। अब हमें गंगा माता को पुष्प भेंट करना है दोस्तों। तो अगर आपके पास लाल रंग का पुष्प मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि गंगा माता को वाइट रंग का भी चाहे लाल रंग का पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है दोस्तों। तो आप देख लें, आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप वो ले लें, तो आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए अगल बगल से कहीं से देख ले दोस्तों। उसके बाद फिर हम गंगा माता को यहाँ सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे दोस्तों। तो अगर आप गंगा घाट में पूजा करें दोस्तों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सामग्री आप गंगा जी में छोड़ के ना आए, क्योंकि ये प्लास्टिक का चीज़ है, गंगा जी को गंदा करेगा दोस्तों। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद फिर हम यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा देंगे। तो आप अपने क्षमता अनुसार जो भी भोग बनाना चाहते हैं, चाहे फल लगाए, चाहे आप घर पे भी पूड़ियाँ बना सकते हैं और गंगा जी को भेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो माँ गंगा को हम भाव से यहाँ पे भोग लगा दिए। भोग लगाने के बाद फिर हमें 1 लोटा जल चाहिए, और गौरी शंकर सभी भगवान का ध्यान करते हुए और गंगा माता का भी ध्यान करते हुए हमें भगवान जी को 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद फिर हम यहाँ पे गणपति जी का सर्वप्रथम ध्यान करते हुए यहाँ पे हमें धूप दिखा देना है। गौरी शंकर जी को धूप दिखाएंगे, उसके बाद देवाधिदेव महादेव को धूप दिखा देंगे, साथ ही साथ हमें गंगा मैया को भी अच्छे से धूप दिखा देना है दोस्तों। गंगा माता का बहुत सारा मंत्र है दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, मेरे चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा दोस्तों। तो अच्छे से मैंने गंगा माता को यहाँ पे धूप दिखा दिया। आप इस दिन छोटा मोटा हवन भी कर सकते हैं गोबर के उपले से, अगर आपके पास हो तो। और उसके बाद अब हम करेंगे गंगा जी की आरती। तो सर्वप्रथम गौरी शंकर, गणपति जी सभी की आरती कर लेंगे दोस्तों। अच्छे से आप आरती गा भी सकते हैं इस दिन, अगर आप आरती जानते हैं तो। उसके बाद फिर हम गंगा आरती करेंगे। देखिए दोस्तों, तो गंगा आरती तो बहुत ज़्यादा ऐसे भी फेमस है दोस्तों, बनारस में तो देखते ही कितना भव्य तरीका से गंगा आरती होता है दोस्तों। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप ज़रूर एक बार अपने लाइफ में गंगा आरती ज़रूर देख लें। उसके बाद फिर हमें करना है दीपक प्रज्वलित। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ़िलहाल तो 4 ही दीपक लिया है, लेकिन आपको गंगा दशहरा के दिन आपको 10 दीपक लेना है, क्योंकि गंगा दशहरा 10 संख्या के बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है इस दिन। तो आपको 10 दीपक ज़रूर गंगा माता को भेंट करना है दोस्तों। 4 और 5 दीपक से नहीं काम चलने वाला है, आपको प्रॉपर 10 दीपक प्रज्वलित करके गंगा माता के घाट पे भेंट करना है गंगा माता को। तो देख सकते हैं मैंने छोटा छोटा यहाँ दीपक लिया है दोस्तों। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये छोटा दीपक थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है दोस्तों। तो आपको अच्छे से अपने हाथ पे रख करके गंगा माता को पहले आप दिखा लीजिएगा अच्छे से, और गंगा माता का नाम लेकर के ध्यान करते हुए गंगा माता को अच्छे से दीपक भेंट करना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं थोड़ा गर्म हो गया था, तो मैं थोड़ा यहाँ नीचे रख दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर हमें हल्के हल्के हाथों से गंगा माता का ध्यान करते हुए और गंगा माता से प्रार्थना करते हुए कि हे माता गंगा, आप हमारी जितने भी मनोकामनाएं सब पूरा कर दीजिए माँ गंगा। जितना भी हमने पाप कर्म किया है सबको शुद्ध कर दीजिए माँ,
और यही माँ से प्रार्थना करते हुए हमें अच्छे से दीपक को यहाँ पे गंगा माता को भेंट कर देना है दोस्तों। तो फिलहाल तो ये 4 ही दीपक मैंने यहाँ पे रखा है। जब आप 10 दीपक रखेंगे ना अपने थाली में तो इतना सुंदर लगने वाला है दोस्तों, पूरा जगमग जगमग करेगा दोस्तों। तो यही हमारा पूजा हो गया दोस्तों। और पूजा करने के बाद आप ज़रूर गरीब लोगों को भेंट दान ज़रूर करें दोस्तों, तभी आपका पूजा पूर्ण माना जाता है दोस्तों। जब तक आप किसी की सहायता नहीं करेंगे तब तो पूजा भी कैसे पूर्ण होगा दोस्तों। तो आप ज़रूर सहायतमंद लोगों की सहायता इस दिन अच्छे से कर ले दोस्तों। और जो भी आप वस्त्र देना चाहते हैं तो वस्त्र भी भेंट में दान में दे सकते हैं दोस्तों ने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का चीज़ भी दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।